हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे बढ़िया हो सभी। देखो एसएससी जीडी की जो नई भर्ती आई है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि सर ये नोटिफिकेशन कब आया। तो मैं बता दूं भाई, अभी सितंबर का महीना चल रहा है। पिछला जो अगस्त का महीना था 27 अगस्त को ये नोटिफिकेशन डल गया और 27 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। लेकिन कोई न कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से ये फॉर्म है जो पोस्टपेंड कर दिया और वापस इस साइड को ठीक करके कितनी तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, तो 5 सितंबर से। कब से? 5 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अभी तक बताई नहीं है क्योंकि कंफर्म नहीं है अभी तक। हो सकता है 5 की जगह 6 लग जाए, 7 लग जाए, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं बताई है कि 5 ही लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो 5 से लगभग स्टार्ट हो जाएंगे, 1 महीने तक ये फॉर्म चलेगा। इसके बारे में अपन सारी चर्चा करेंगे। देखो इधर इसमें क्या है कि इसकी सर फीस क्या है, फॉर्म वगैरह की सारी बातें करेंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये है और एससी एसटी और फीमेल की कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। जो आपको ऑनलाइन भरने की जो फीस लगेगी वही लगेगी, ठीक है ना। इसकी जो आयु सीमा है वो 18 से लेके कितनी है, 23 साल तक है। और कब से मान्य जाएगी ये, तो 1/1/2025 से। योग्यता इसके अंदर क्या होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो 10th की मार्कशीट चाहिएगी, आधार कार्ड चाहिएगा, इसके अलावा फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए, ठीक है ना। आधार कार्ड का फोटो अपडेट करवा के डालना, क्योंकि आजकल फिर फॉर्म बाद में आपके रद्द वद्द हो जाए, दिक्कत आए, तो फोटो आधार कार्ड का फोटो है जो उसको अपडेट करवा लेना, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और अगर 12th पास है तो वो 12th की लगा सकता है, लेकिन लगाने की कोई वैसे आवश्यकता नहीं क्योंकि 10th पास होना चाहिए, ठीक है ना। और फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और सिग्नेचर, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने की कोई आवश्यकता अभी तक नहीं है। फिर इसके अलावा सर इसमें क्या क्या होगा, तो देखो इसमें ये बेल्ट की भर्ती है भाई, ठीक है ना, वर्दी वाली भर्ती है। तो सीधी सी बात है कि इसमें रनिंग तो होगी है ना, रनिंग इसमें होगी। अपन बात करेंगे इसमें हाइट भी होगा, चेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा। कैटेगरी में मेल की बात करूं, जनरल ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें हाइट कितनी चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट कितना चाहिए, तो बिना फुलाव 80 और फुलाव होने के बाद में 85, 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। रनिंग 5 किलोमीटर होनी चाहिए, कितने मिनट में, तो ध्यान रखना 24 मिनट में। 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग होनी चाहिए। और एसटी वालों के लिए छूट है 162.5 सेंटीमीटर, हाइट में भी छूट है इसके अलावा। और अपन बात करते हैं चेस्ट में भी छूट है 76, बिना फुलाव के 80 चाहिए। रनिंग में कोई प्रकार की छूट नहीं है एसटी को, यही 5 किलोमीटर 24 मिनट में होनी चाहिए। चलो और सुनो, फीमेल की मैं बात करूं, जनरल ओबीसी और एससी ईडब्ल्यूएस की, तो इसमें हाइट कितनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। और एसटी की मैं बात करूं तो कितनी, 150 सेंटीमीटर। चेस्ट इसके अंदर कुछ भी मापा नहीं जाएगा, ठीक है। रनिंग इसके अंदर होगी वो 1600 मीटर होगी, यानी 1.6 किलोमीटर होगी, कितने समय में, 8.5 मिनट में। और एसटी में भी अपन बात करें फीमेल में 1.6 किलोमीटर कितनी मिनट में, 8.5 मिनट में, वही रहेगा इसमें दोनों में। रनिंग तो दोनों में ही सेम है। और सिलेबस की अपन बातें करते हैं, किसकी, सिलेबस की अपन बात करें कि सर सिलेबस का क्या सीन है, तो देखो रीजनिंग आएगी इसमें। मैं सोन सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, उस पर मैं आपको डाल दूंगा इसका पूरा सिलेबस। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। उसके चैप्टरों के नाम भी है, ठीक है ना, वो चैप्टरों के क्या है नाम वगैरह सारे दे रखे हैं, तो उसको मैं आपको बता दूंगा। रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग है 20 क्वेश्चन और 40 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैथ के भी सेम है, 20 क्वेश्चन होंगे और वो भी 40 नंबर के। जीके आएगा, जीके में भी 20 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के होंगे, 40 के होंगे। और इंग्लिश या हिंदी में दो में से एक आप चॉइस कर सकते हो, या तो हिंदी ले सकते हो या फिर इंग्लिश। और इसमें भी कितने 20 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी 40 नंबर के होंगे। टोटल 160 नंबर का होगा और टोटल पर्सन होगा 80। टाइम इसमें कम मिलता है, ध्यान रखना। टाइम अपन बात करें तो 60 मिनट ही मिलता है, यानी 1 घंटे का समय लगता है मिलेगा। अपन 20 क्वेश्चन रीजनिंग का करते हैं और 20 क्वेश्चन अगर मैथ का 40% करते हैं, इसमें लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। तो एसएससी की भर्ती जो हमेशा, चाहे एसएससी सीजीएल ले लो, एमटीएस ले लो या फिर 10+2, सारी भर्ती एसएससी की जितनी भी है वो सब है जो टाइम कम देती है। तो ध्यान रखना इसका टाइम का थोड़ा सा अच्छा
स्कोप है, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपको देखना है, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। और ऑनलाइन पेपर होगा, ये कोई प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। कई बोले सर पोस्ट कितनी आएगी, तो मैं बताऊं आपको पद कितने आएंगे, तो पद आएंगे लगभग 40,000 से अधिक, ठीक है ना, 40,000 प्लस आएंगे, गारंटी है 50,000 के आसपास में पोस्टें आएगी, ठीक है ना, ये कन्फर्म है कि 50,000 के आसपास में इसकी पोस्टें आएगी। और पहले अभी तक कोई इसकी पोस्टें उजागर नहीं किए। कई बोले सर वेतन कितना है, तो वेतन अच्छा खासा है भाई, 25,000 प्लस मिलेगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अभी आप वेतन के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि जो वर्दी की भर्ती मिल जाए, जो भी वर्दी अपने को मिल जाए उसको ले लें, ठीक है ना। तो बाकी सरकारी नौकरी में सब में बढ़िया पैसे, कोई प्रकार की दिक्कत वाली बात आपके है नहीं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ो। रनिंग पर इतना ऐसे नहीं है कि पूरे दिन आप रनिंग करते हो और आप पढ़ाई वगैरह छोड़ दो। तो एक बार मैथ पढ़ो बढ़िया से, ठीक है ना, रीजनिंग को पढ़ो और जीके को पढ़ो। और इसके अलावा हिंदी इंग्लिश में आप, ज़्यादातर बच्चों की हिंदी रहती है तो हिंदी आप पढ़ सकते हो। रनिंग के लिए शाम के समय या सुबह के समय नॉर्मल आप दौड़ कर लो, क्योंकि इतनी आर्मी जितनी हार्ड नहीं है इसकी रनिंग। 24 मिनट के अंदर अपन बात करते हैं 5 किलोमीटर आराम से निकाल सकता है, अगर हष्ट पुष्ट है तो, ठीक है ना। अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो बात अलग है, लेकिन 24 मिनट में 5 किलोमीटर आराम से दौड़ने वाला व्यक्ति है तो आराम से निकाल सकता है, कोई प्रकार की समस्या आती नहीं है, ठीक है ना। इसमें मेन है जो मेरिट की बात रहती है, क्योंकि मेरिट इसकी अच्छी जाती है। हाँ, कई बोले सर एसएससी जीडी की मेरिट कहाँ से अच्छी जाती, देखो भाई इनके लेवल के हिसाब से अपन देखें तो इसकी मेरिट शानदार जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई पुराने खिलाड़ी तो बैठते हैं नहीं, ठीक है ना, नए नए बच्चे बैठते हैं, वो जब तक मैच्योर होते हैं तो तब तक है जो वो एवरेज हो जाते हैं। और एक बात और सुन लेना, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस और एससी वाले, ठीक है ना, इनके लिए है जो 3 साल की छूट है। कितनी साल की आयु सीमा में, 3 साल की छूट है। और एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है आयु सीमा में। तो ये भी बात ध्यान रखना, जो ओबीसी ये 26 साल तक भर सकता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी वाले, ठीक है ना। और जनरल वाले हैं जो कितने साल तक, 23 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। कई बोले सर हमारी 18 साल की उम्र नहीं हुई, अरे भाई 1 तारीख तक होनी चाहिए, 1/1/2025 से मानी जाएगी ये, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं सिलेबस की। बाकी है जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन किताबें कहीं से आप पढ़ सकते हो, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे भर्तियाँ आती रहती है वैसे वैसे अपन चर्चा करते रहेंगे, और भी कोई भर्ती आती रहेगी तो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा, ठीक है। बाकी बातें हैं जो अपन और क्लासों में करते रहेंगे। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बेस्ट ऑफ लक।